साथ घर गया और साधु ने अपने संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। और साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रयत्न होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु जी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। और साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रचिंत अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिए। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। और दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिए जहां वह ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। और जब दूतों ने उस साधु के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हित यंत्र की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा सुनी और तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। और माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था अब आप उसे करिए। सत्यनारायण भगवान लीलावती ने पारिवारिक और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और जो तुमने धन ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया।
और कहा कि दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्रादि मीठे वचनों से राजा बोला, हे महान भाई को तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाकर उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आनंद से विदा किए और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरी खंडे रेवा सत्यनारायण भगवान की। श्री काशी नगरी प्यारी वहाँ का पावन धाम, दर्शन कर ले प्राणी मौका मिलेगा बारंबार। काशी नगरी प्यारी वहाँ का पावन धाम, दर्शन कर ले प्राणी मौका मिलेगा बारंबार। काशी नगरी प्यारी वहाँ का पावन धाम, दर्शन कर ले प्राणी मौका मिलेगा बारंबार। गंगा की जमुने वहाँ आरती सजाती, यमुना की लहरें वहाँ आरती करती। गंगा की जमुने वहाँ आरती कर सजाती, यमुना की लहरें वहाँ आरती करती। काशी नगरी प्यारी वहाँ का पावन धाम, दर्शन कर ले प्राणी मौका मिलेगा बारंबार। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चौथा अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले, मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला और उनकी थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी से ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आज भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं आज्ञा अनुसार कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए। सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और मेरी भी रक्षा करूँ। पहले के समान नौका में धन भर दो
और उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे भगवान, उसकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और फिर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा और दूत के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। और साधु की स्त्री ने बड़े वर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिए। और कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी हित बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उसे क्षमा करो। और उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है और इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर पति के दर्शन किए और तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को, हर एकादशी को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में सर्वलोक हो गया। और इति श्री खंडे रेवा चतुर्थे श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इधर भी कम है, थोड़ा वो करा लेते गर्मी है, किनारे डालो बुझ जाएगा धीरे। गर्मी में गिर जाए।
इधर सलोनी डालता ले लो। पांचवा अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल में लिंग त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद को त्याग कर प्रजापति लिंग त्वंगध्वज नाम का एक राजा था वह, और उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया है। और एक समय वन में